I came back home and I just pondered over the thought that if this is in Noida, if this is happening in Noida, which was very closely related to Delhi. तो जो वो and it is Noida is not that much you know कि इतना far off area भी नहीं है और इतना पिछड़ा हुआ area भी नहीं है. So I decided if it is happening in Noida, it might be happening all across the country. So I shared the message in my batch group, and when I got the support and the messages from my batchmates that I told them, can we make it pan India? And then they started pouring me private messages that let us know how to do. And this is how the idea came. And when people ask me about the driving force were the women themselves, the women present themselves there. And also this fact that when I decided कि अब जब COVID-19 सब जरा फैल गया है, when we will come out of this pandemic, तो हमारे पास सिर्फ यही stories ना हो कि how disaster it has created. तो आई वांटेड के कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हों, जैसे कि लोगों ने कितनी मदद की, हाउ वी हेल्प द पीपल, हाउ वुमेन देमसेल्व्स केम फॉरवर्ड. और अगर इस टाइम पे अगर मेंस्ट्रुएशन को लेके हम टैबूज तोड़ के देश के 17 स्टेट्स में पहुंचे हैं, तो आई थिंक इन टाइम्स टू रिमेम्बर, जब हम इफ आई विल रिमेम्बर कोविड-19, तो ये पॉजिटिव स्टोरी भी मेरे पास होगी कि ड्यूरिंग कोविड-19 दिस थिंग हैज हैपेंड. सो द ड्राइविंग फोर्स इज जो लोगों की दुआएं हैं एंड द वुमेन देमसेल्व्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड इस टैबू को तोड़ के एंड हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक. जी, बहुत अच्छा कहा. औरतें ही प्रेरणा स्रोत थी आपके लिए. जैसा कि श्वेता ने बताया, ये जो ब्यूरोक्रेट्स इंडिया इनिशिएटिव है, ये ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस एंड कंसल्टिंग का एक इनिशिएटिव है. और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करने का मौका मिला. हम लोग पुलिस फोर्स के साथ बहुत काम किया और पूरा पुलिस महकमे का एक नया चेहरा उभर के सामने आया लोगों के सामने. The kind of help extended by police force, so we worked with Delhi police, Noida police, UP police, Rajasthan police, and the kind of magnanimity that shown by the police and the generous outreach, I think it was humongous. और आपकी जैसी कहानियां और लोगों को बहुत प्रेरित करती हैं. Now, especially when I was reading your story, मुझे दिखा कि आप women, in prison जो हैं उन तक भी पहुंची. वो एक बड़ा ही सुखद एक कहीं पढ़ के बहुत अच्छा लगा. तो उसमें चूंकि आप खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपके बहुत सारे बैचमेट्स ने भी हेल्प किया. लेकिन किस किस तरह की कोई दिक्कतें आई, और ये जो प्रिजन्स इंस्टीट्यूशनल जो आउटरीच था, इस तरह के और जैसे मेंटल हेल्थ असाइलम्स हैं, वहाँ पे इस तरह की सुविधाओं के बारे में कभी आपने सोचा, या किस तरह का एक तजुर्बा था आपका, वो जानने में दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के. नवनीत जी, माय मदर लेट श्रीमती परमजीत कौर, शी वाज सुप्रिटेंडेंट वुमेन जेल. और जो मेरे नाना जी थे, लेट सरदार अनोख सिंह, he was also associated with prisons department. So since childhood I have been associated in one sort of the other with the prisons department. So लुधियाना की जो women jail है, तो वहाँ पे I asked my parents to go. I lost my mother in 2000. My father remarried. तो अभी जो mother है, she is a doctor. तो इन दोनों को कहा कि आप वहाँ prisons पे जाके try to give the sanitary napkins, और अगर उनके पास supplies नहीं है, तो as it was obvious कि वहाँ पे जो NGOs provide करते थे napkins, due to lockdown उनकी accessibility नहीं थी, because raw material was also affected. तो जिससे sanitary napkins बनते हैं. तो when my parents went there, when they came back, so they told me that the ladies over there, they have told that it was एक महीने से उनके पास ये supplies नहीं थी. So this idea came, जो हमारे पंजाब के जो DGP हैं PK सिन्हा सर, तो उनको अप्रोच, एंड आई टोल्ड के सर, नॉट ओनली इन लुधियाना, आई वांट टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स ऑल अक्रॉस पंजाब. तो जो पंजाब की जितनी भी जेल्स थी जहाँ पे वुमेन इनमेट्स थी, वुमेन बंदी औरतें थी, तो उनको प्रोवाइड किए गए. एंड देन जो जितने ऑब्जर्वेटरी होम्स थे, जो ऑब्जर्वेटरी होम्स हो गए, चाइल्ड केयर जो जगहें होती हैं, एंड तो वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है,
उनकी हेल्प के थ्रू, वेरियस सेवरल आईपीएस ऑफिसर्स की हेल्प के साथ, सेवरल आईएएस ऑफिसर की हेल्प के साथ पहले पूरा पंजाब में ये कवर किया गया। और जब प्रिजन्स में ये चला गया, और देन हमारे लुधियाना से ही है ब्यूरोक्रेट मथुर वर्मा सर, तो वो भी दिल्ली पोस्टेड थे, नाउ ही इज पोस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश एज डीजीपी। तो सर को डीआईजी, तो उनको अप्रोच किया, तो सर को बोला कि सर अरुणाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है, सो वी वांट के वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है। सो ही वेलकम द आइडिया, एंड देन अरुणाचल प्रदेश में भी जितनी भी रिमोट से रिमोट जो एरियाज थे, प्रिजन्स थी, जेल्स थी, जो उनके पुलिस स्टेशंस थे, तो वहां तक भी पहुंचाया गया। और तब सर ने बताया कि यहाँ पे तो इवन इफ लॉकडाउन इज देयर और नॉट, तो लॉकडाउन से पहले भी तो द जो सप्लाई थी सैनिटरी नैपकिन्स की, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो इतनी टेरेन्स वो ऐसी हैं कि वहां पे 48 आवर्स लगते हैं बाय रोड भी पहुंचने के लिए। तो सम एरियाज ऑफ द कंट्री, जैसे जम्मू हो गया, तो जम्मू के भी जो रिमोट एरियाज थे, वहां के भी जो प्रिजन्स थी, जो जब पहुंचाना की जरूरत लगी हमें, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। बट दिस आइडिया वाज, जब पंजाब में पूरा हो गया और अरुणाचल में हो गया, तो अक्रॉस द कंट्री हमने सोचा कि जितने भी जो स्पेशली एबल्ड गर्ल चाइल्ड होगी, जहां जहां पे भी स्टेशन है, उन तक पहुंचाया गया। तो ये कोशिश की गई, जो काफी हद तक हमें लगा कि आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो कि हम कंटिन्यू रखेंगे। सो दिस इज हाउ, जो पुरानी एसोसिएशन थी प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ, तो उसको इन एक्शन, उसका मतलब उसकी हेल्प लेके और उस एक्सपीरियंस को लेके ड्यूरिंग लॉकडाउन इसको कंटिन्यू किया गया, एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू इट अभी भी। अब ये प्लान किया गया है कि जो लुधियाना की वुमेन जेल है, वहां पे एक सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन हम एक डोनेट करवाएंगे, या खुद पहुंचाऊंगी, सो दैट कि वहां की जो प्रिजनर्स हैं वो खुद बनाए भी, और जो बाकी प्रिजन्स हैं तो उनको वो उनकी जो इस मेंस्ट्रुअल नीड को कैटर भी करें। Oh, very nice to know that. Praveen is my batchmate from JNU and also a dear friend. I'm going to compliment him for having done this. Wonderful. Uh, uh, जो बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं अमनप्रीत, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है अबाउट पीरियड्स. How easy or difficult it was for you to get into a domain which is considered as tabooed, or whatever we may like to call it, but how naturally you come from a background where it was easy for you being a bureaucrat, it was easy for you to approach, but when you reach the actual beneficiaries, was there any behavioral roadblocks, or psychological constraints that you faced? Navneet ji, even if I am a bureaucrat and I belong to a middle class family जहाँ सब पढ़े लिखे लोग थे, in fact both of my parents were officers, but हमारी you will agree with me कि हमारी families में भी कहाँ menstruation को इतने अच्छे से discuss किया जाता है। So this happened with my family also. We have never discussed periods openly in our families. मेरे साथ मेरे चाचा जी की बेटी रहती है, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. So during this lockdown, everybody we were stationed at home, तो बड़े अच्छे से इंटरेक्शन करने का मौका मिला. तो शी इज इन लोटस वैली स्कूल है, नोएडा का बड़ा अच्छा स्कूल है, वहां पढ़ती है. तो हमारे घर में आई एम अ सरदार, माय हस्बैंड इज अ हिंदू, तो मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी बनाया हुआ है हमने. तो हमेशा उसमें अगरबत्ती ये मेरी बहन करती है, सिमरन है नाम उसका. तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एक दिन उसने कहा कि आज ना मैंने नॉनवेज खा लिया, तो आज मैं पूजा नहीं करूंगी. तो आई सेड के घर में नॉनवेज तो बना नहीं, तूने कहाँ से खा लिया? तो वो धीरे से आके मेरे कान में कहती कि दीदी वो भैया बैठे हुए थे, तो आज मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, तो आज मैं पूजा नहीं करूंगी. तो दैट थिंग वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन माय फैमिली आल्सो. तो मैंने उसको कहा कि बेटा हु इज स्टॉपिंग यू टू डू पूजा? यू टेक अ बाथ, और आराम से नहाने के बाद यू कैन डू पूजा. हु इज स्टॉपिंग यू? तो शी सेड कि माय मम्मा हैज टोल्ड मी. तो इमेजिन वो जो हमारी फैमिली से चलती आ रही है, हमारी अपनी फैमिलीज की बात है. एंड जब हमने दिस थिंग इज पैन इंडिया, बहुत ये एक मिथ है कि अगर आप पीरियड्स पे हैं तो आप पूजा नहीं करेंगे, आप खाना नहीं बनाएंगी, जो अचार होते हैं उनको हाथ नहीं लगाएंगे, एंड वेरी स्ट्रेंज, बहुत से स्ट्रेंज टेबल्स भी हैं कि अगर मिल्चिंग एनिमल्स को आप हाथ लगा लोगे तो दे विल बिकम इनफर्टाइल.
तो दिस मिथ इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन पंजाब, हरियाणा, जो हमारे यूपी जो अग्रेरियन सोसाइटीज हैं। और वहां पे ये बड़ा सोच के इट वाज शॉकिंग टू मी, क्योंकि ये मिथ मुझे तभी पता लगा। एंड वहां पे एक मेंस्ट्रुअल हट्स करके कॉन्सेप्ट है कि व्हेन दीज लेडीज विल बी ऑन देयर पीरियड्स, तो उनको घर से अलग से बिठाया जाएगा। एंड इमेजिन कि हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें घर के अंदर बैठना पड़ रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट फॉर दीज वुमेन, दीज मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, जहाँ पे ऐसे टैबूज हैं कि उनको एक मेंस्ट्रुअल हट में डाल दिया जाएगा, तो ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट, दे आर प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी सिंस एजेस। वो तो ऑलरेडी इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर ही रही हैं, अब जिसके थ्रू होल ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। सो ड्यूरिंग दिस, जब लॉकडाउन या जब लॉकडाउन के नॉर्म्स थोड़े ईज हुए, व्हेन आई पर्सनली वेंट टू दीज एरियाज, और जहाँ पे जाके उनकी ये स्टोरीज सुनी, तो इट वाज रियली शॉकिंग एंड इट वाज वेरी हार्ट रेंचिंग टू हियर के उस लड़की को बाकी के 25 दिन तो बड़ी इज्जत दी जाती है उसको, मतलब अच्छे तरीके से रखा जाता है, वो घर का सारा काम भी करती है, बट ड्यूरिंग दिस 5 days ऑफ पीरियड उसको बिल्कुल अलग से घर में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। शी इज नॉट अलाउड टू do her everyday activities. And in some parts of the country the girls told के दीदी हम तो इन 4 दिन ना छुट्टी कर लेती हैं, और छुट्टी इसलिए कर लेती हैं दीदी, अगर हमारी सूट पे दाग लग गए, स्टेन्स लग गए, तो हमारी बेइज्जती होगी। तो मतलब मुझे ये स्टेन्स वाला कॉन्सेप्ट कि इसको हम अभी भी हम एक लड़कियां समझती हैं कि शर्म की बात है अगर हमारा किसी ने स्टेन देख। सो ऑल दिस जब इन टेबूज को हम देखते हैं तो एक बड़ा शॉकिंग भी लगता है, और एक कहीं ना कहीं हमें लगता है इट्स अ फेलियर ऑन आवर पार्ट कि हम इस चीज को अभी भी एज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस समझने में नाकामयाब हैं। और ये जो टेबूज हैं, अभी भी जो पुराने टेबूज चलते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ कि हम इनको नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात ही नहीं कर पाते हैं, दीज आर स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। जी। और इसीलिए जब हमारी दोस्तों से बात होती, मैं तो एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमेशा ये एक चर्चा का विषय होता था, एक द्वंद्व का विषय होता था। और we used to contemplate as to how to get past this stage. Unfortunately, many decades down the line, I do not per se see and that there is an anxiety in society to recognize and do something is borne out by the fact, the kind of applauds you are getting, for having initiated this novel exercise of reaching out to women and distributing sanitary napkins. How do you think, Amanpreet, where are we headed from here on? It would be good to know your thoughts. एक्चुअली सर, इस इशू पे जब हमने ये काम करना शुरू किया तो एक्चुअली वी वर थिंकिंग एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस चीज को कोई हाईलाइट नहीं करेगा। एंड द रीजंस वर वेरी ऑब्वियस, बिकॉज दिस वाज द हश हश टॉपिक, और इसको गंदी बात माना जाता था। गंदी बात मैं वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि इट वाज एक्चुअली टोल्ड टू अस ड्यूरिंग वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स इन लुधियाना, in some parts of Rajasthan, कि जहाँ पे जब हमने because the only way to reach the people was through police officials to district administration, कि जहाँ जहाँ ये लोग आगे फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के राशन प्रोवाइड कर रहे थे, खाना प्रोवाइड कर रहे थे, तो easiest way was कि हम राशन के साथ ही उनको कहें कि आप सैनिटरी नैपकिन भी ऐड कर दो। So with the help of various NGOs हमने वहाँ पे जब सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने शुरू किए, तो some people actually threw away the ration also। मतलब उनको भूखा रहना मंजूर था, लेकिन राशन के साथ सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई जो उनके पास पहुंची, उसको उसके साथ वो लेना मंजूर नहीं था। सो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी इन वन ऑफ द एरियाज टू डिस्ट्रीब्यूट राशन इन लुधियाना। सो ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि भाभी यहाँ पे तो आज लोगों ने हंगामा कर दिया, एंड दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मी कि यार तू ये क्या गंदा काम करने लग गया, और हम नहीं तेरे साथ। एंड तो आई सेड कि भैया कुछ नहीं होता, आप उस कार्टन में नैपकिन्स रख दो, जिसको जरूरत होगी, अगर लेडीज को पता लगेगा, बट यू जस्ट स्प्रेड दिस वर्ड के राशन के साथ सैनिटरी नैपकिन भी है, अगर किसी को चाहिए तो वो ले जाओ।
तो फ्रॉम द थर्ड डे जब गांव-गांव में पंजाब की ये बात जाने लग गई कि राशन के साथ सैनिटरी नैपकिन भी मिल रहे हैं, तो लेडीज themselves started coming and they started asking from the officials के हमें सुना है कि यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन भी मिलते हैं एंड प्लीज प्रोवाइड अस. सो दिस इज हाउ, मतलब वो जो गंदी बात करने से वो शुरू हुआ था, तो दिस लेडीज ने खुद आके मांगने शुरू किए. तो हेडिंग मुझे लगता है कि अगर नवनीत सर, अगर हम इसके बारे में बातें करें तो आई थिंक द ओनली थिंग, हम इस चीज को अभी टेबू मान के हम घर में डिस्कस नहीं करते हैं ये. तो अगर इस चीज को ओपनली डिस्कस करने लग जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट कंसिडरिंग इट टू बी अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, नथिंग एल्स. अगर ये, एंड दिस इज वन थिंग वी कैन नॉट डू अवे, वेदर इट इज पेंडेमिक और नॉट, पीरियड्स आर गोइंग टू स्टे. तो हम इस चीज को नॉर्मली ले लें और बात करना शुरू कर दें, तो आई थिंक ये जो टेबू है, वी अग्रेरियन सोसाइटीज हैं, जो हमारी बैकवर्ड सोसाइटीज जिनको हम कह देते हैं, जिनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहां की बच्चियां जब खुल के बात करने लग जाएंगी, तो आई थिंक वी विल श्योरली मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज. जी, आपकी फ्रेंड प्रियल के बारे में भी मैं पढ़ रहा था. वुड यू लाइक टू स्टिल एक्नॉलेज हर? मैं देख रहा था, वो एक फैशन डिजाइनर हैं. बहुत अच्छा लगा. वी वांट टू इनकरेज एंड वी आल्सो फॉर्मली एक्नॉलेज एंड अपलॉड हर इनिशिएटिव. वुड यू वांट टू शेयर हाउ डिड यू मीट हर? कैसे आप लोग मिली और फिर कैसे ये आइडिया बना? और कहते थे कि जो शुरू हुआ और फिर कारवां बढ़ता गया. या प्रियल मैम, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड. हमारे सीनियर हैं आईआरएस में, आशीष त्रिपाठी सर, उनकी वाइफ है. सो सर वाज पोस्टेड इन बैंगलोर व्हेन वी फर्स्ट मेट, मी एंड प्रियल मेट. तो वो दोस्ती थी, और एंड उस दोस्ती के चलते हुए she asked me to join her in this distribution drive. She was also associated with Feed My Noida. बहुत ही अच्छा काम ऑलरेडी कर रही थी ये, उनके फीड माई नोएडा को लेते हुए. they were already distributing food, और when she was, उन्होंने अपने ही फंड से लेके जब सैनिटरी नैपकिन खरीदे, एंड she alone went to the railway station and all to distribute napkins to the migrant women. तो उनका ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, शी शेयर्ड विद मी, और तब आई क्लियरली रिमेम्बर के मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आने वाला था, इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. तो तब उन्होंने कहा कि लेट अस स्टार्ट दिस. सो आई वाज बिट स्केप्टिकल आल्सो के लोग आगे आएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में ही देयर वर सम फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने कह दिया कि बेटा तू ये क्या काम करना शुरू कर दिया, खाने के लिए पैसे ले ले, वी कैन डोनेट, पर ये तुझे लगता है कि इस चीज की कमी होगी. तो आई वाज रियली शॉक्ड के मतलब अपने ही जो लोग हैं, सो दे आर डिस्करेजिंग के भी खाने के लिए तुम पैसे ले लो, दिस इज नॉट एज एसेंशियल एज फूड. तो प्रियल मैम से डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि मैम फर्स्ट लेट अस सी कि वेदर पीपल विल कम अप. और तब लोगों से जब मैंने कहा कि आप सिर्फ हमें मैसेज ऑफ सपोर्ट दीजिए, स्पीक समथिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सो दैट वी कैन शेयर और ऑन आवर ओन प्राइवेट पेजेस. तो नवनीत सर, जब वहां से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आई थिंक वी गॉट विद इन स्पैन ऑफ अ वीक, I was able to gather hundreds of messages all across India, not only India, from abroad also. My friends, जो schoolmates हैं, तो अमेरिका से, कनाडा में जो अभी हैं, तो they also said कि यार this is one thing कि it's a very wonderful cause, और बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इसको तुमने शुरू किया. So they poured in their funds also, और जो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया. तो प्रियल मैम से जब बात होती थी, तो वी जस्ट थॉट स्टार्टिंग में कि इसको दिल्ली एनसीआर में रखेंगे, क्योंकि मैम दिल्ली में है, मैं नोएडा में हूँ, तो वो इजी हो जाता. बट व्हेन ऑल अक्रॉस इंडिया जो ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स थे, जो बिजनेस से रिलेटेड फ्रेंड्स थे, और जो वेरियस एनजीओज एंड सिविल ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो जब उन्होंने दे गेव अ यस एंड दे शोड इंटरेस्ट, और जब उन्होंने बात की, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट मेक इट पैन इंडिया. So within, I think, 3.5 months, we covered 17 states, 12.5 lakh women, and I think this was all because of her thought. उन्होंने सोचा और हमने कर दिखाया. Gee, so the entire funding has been crowdsourced from multiple. Crowdfunding. Okay, wonderful, great.
because this is something that will require continued intervention and efforts. That is wonderful. Uh, have you thought of any model of how one can perhaps reach out to corporates and also many government organizations, though there are examples where there are provisions, but is there a framework that we collectively as a society can try and create as to how to reach this firstly bring about behavior change as far as thinking is concerned, no longer treat this as a taboo. Even in high societies this is not being spoken about, forget about other strata of society, and institutionalize it per se. Did you have any thoughts on this, Amanpreet ji? Yeah. Navneet sir, इसके लिए I think the most important thing is that we should promote community sensitization, and then we should do family counseling, and then I think जो support system है, जब in one of the speeches जब हमारे prime minister ने उधर 15th August को जब Red Fort पे खड़े होके he talked about periods and he said कि उन्होंने 1 rupee per pad कर दिया. So that was very, very heartwarming, to see, and very empowering to feel कि भी हमारे देश के PM हैं and he is talking about periods जब हम इस चीज को लेके हम बात कर रहे थे. तो ऑल अक्रॉस इंडिया जब हमने लोगों को अवेयर किया इस चीज के बारे में, तो खुद को भी तब पता लगा कि देयर आर सो मेनी पॉलिसीज ये जो ऑलरेडी है. द बेसिक नीड इज कि इनको अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है. और ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे और जो वेरियस आईपीएस ऑफिसर्स थे, एंड यहाँ तक कि जो महिला थाना थे वहां की जो लेडीज तक हमने जो चीजें पहुंचाई एंड दे क्रिएटेड अवेयरनेस. तो अगर इस मतलब ये छोटी छोटी एफर्ट्स हैं, तब हमें पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का भी पता लगा कि भाई अगर इसको हम अपने फुल फोर्स के साथ करना चाहें तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल. तो हमने सिर्फ ये पॉलिसीज ही तो इम्प्लीमेंट करनी है. एंड अगर हम सीएसआर की बात करें, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज के ऊपर ऑलरेडी सिंस एजेस काम कर रही हैं, एंड दे आर इंडीड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. और जो बहुत दिल खोल के इस चीज को आगे भी कर रहे हैं. अब रिसेंटली जो हमने इसको, जब मैंने कहा कि नाउ आई विल नॉट स्टॉप, जो हमने लॉकडाउन में ये चीज शुरू की है, तो इसको आई थिंक आई हैव गॉट कॉज ऑफ फॉर माय लाइफ. एंड अब इसको आगे कैसे लेके जाना है, तो दिल्ली के जुडिशरी को भी हमने इन्वॉल्व किया, जो दिल्ली लीगल अथॉरिटी है उनके साथ, और जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, दोनों ने साथ मिलके हमारा साथ दिया. तो जो इनके पीएसएलवीज हैं और जो इनके दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के जो इनकी लेडीज जो इनके साथ जुड़ी होती हैं, तो एक डाबरी एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग फर्स्ट नवरात्रा एक एफर्ट शुरू की विद द हेल्प ऑफ दिस एनजीओ वुमेनाइट. तो वहाँ की जितनी भी स्लम्स की लेडीज हैं उनको इन द फर्स्ट मंथ हमने फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए. फिरदौस हैं जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की सेक्रेटरी हैं, तो फिरदौस ने मुझे एग्जांपल दी थी कि अमन, हम जब कहते हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन करनी है, तो अगर हम लोगों को कंप्यूटर ही नहीं देंगे तो डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब. तो सिमिलरली अगर हम उन लेडीज को सैनिटरी नैपकिन्स दे, हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, तब तक उन लेडीज को पता ही नहीं लगेगा कि व्हाट आर द एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स. तो जब उनको हमने फर्स्ट मंथ में प्रोवाइड किया, आई हैव माई सेल्फ वेंट टू दैट एरिया 2-3 टाइम्स, और कुछ घरों में मैंने खुद बांटे हैं एंड उनसे इंटरेक्शन की है. तो वो जो लेडीज हैं, दे हैव एक्चुअली टोल्ड कि मैम हमने ये जो फर्स्ट टाइम यूज किए हैं एंड वी हैव गॉट द बेनिफिट्स. और जो उनकी जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जो हमने सुनी, तो हम उनके कोई फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि व्हाट आर द आप पहले क्या यूज करते थे, अब क्या यूज करोगे. एंड आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 more months होल ऑफ दिस डाबरी विलेज, जितनी भी यहाँ की औरतें हैं, लड़कियां हैं, दे विल बी 100%ly switched over to healthy menstrual products. तो ये दिस हैज हैपेंड इन बिटवीन के सिर्फ 3 महीने में ये चीज ये पॉसिबल हो पाई. तो मतलब वहां तक हमें गुड स्मार्ट पीपल जो हैं, जो अच्छे एनजीओज हैं, उन तक पहुंचाना है. पीपल आर रेडी टू हेल्प. और नवनीत जी, मुझे लग रहा है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री
कि वहां पे अगर हम राइट कॉज के लिए कुछ करते हैं तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो दिल खोल के आपकी हेल्प करेंगे। ये वुमेनाइट एनजीओ है, इट इज बीइंग हेडेड बाय वेरी यंग लड़का लड़की हैं, दोनों भाई बहन है, हर्षित और तान्या। और इन्होंने जो अपना ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो जो जील दिखाई है, तो दीज आर यंग पीपल एंड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। स्माइल फाउंडेशन ने हमें कंट्रीब्यूट किया, संत निरंकारी ट्रस्ट है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड 5,000 to 1 lakh सैनिटरी नैपकिन्स ड्यूरिंग कोविड ऑल अक्रॉस इंडिया। तो बड़े ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम अगर चाहें तो इंस्टीट्यूशनलाइज इस चीज को कर सकते हैं, और जो हमारे पास पॉलिसीज हैं उनको एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड 1 रुपी पर पैड, आई थिंक इट इज द चीपेस्ट जो प्रोवाइड कोई गवर्नमेंट कर सकती है। एंड अगर इस चीज को हम लोगों तक पहुंचा दें तो आई थिंक एवरी वुमेन विल बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। जी, वेरी ट्रू। Ekdam 100%. I totally agree with you. Whatever little we can do from Grey Matters Communications, Bureaucrats India, we shall also begin. Now we are with you in this journey of empowering the women. You have taken many names of friends, bureaucrat friends, colleagues. Would you like to acknowledge some more? Because that shall help them to, stand by their conviction and join you as you go ahead. Are there more friends? How about your family, your husband, your children, your other members in the family? How strong they have been in their support? या नवनीत सर, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इट वाज क्योंकि बड़ी टफ जॉब रहती है मेरी, एंड जब घर में बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो लकी द हैप्पीएस्ट वाज माय 7-year-old डॉटर। तो मम्मा घर पे है, पापा घर पे हैं, माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था ये। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस आफ्टर अ मंथ, जब फिर हम घर ही नहीं आते थे, एंड जब आते थे तो वी हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम हर, कि जी, बेटा पापा बाहर से आइए तो लेट मम्मा टेक बाथ, फिर वो सैनिटाइज होना और स्टीम लेनी और उसके बाद बच्चे को मिलना। एंड आई रिमेम्बर 1.5 month के बाद मैंने एक बार कोविड टेस्ट कराया, और जब वो नेगेटिव आया, आई कॉल्ड अप माई डॉटर, आई हग्ड हर एंड आई किस्ड हर, के बेटा मम्मा इज नेगेटिव, और आई वांटेड टू किस हर सो बैडली। तो these were the things, and my daughter, I remember her कि उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, and she's 7-year-old, तो वो अपनी she was telling to her teacher के मैम, my mother is distributing sanitary napkins and there are 8 states जहाँ मम्मा ने ये काम किया है। तो her teacher was also a bit shocked कि 7 साल का बच्चा है इसको, तो her teacher said कि बेटा what are sanitary napkins, तो she said मम्मा मैडम बड़ों के ना डायपर होते हैं। तो तो I thought, और जब अब पंजाब जाते हैं तो माय ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, 2 younger brothers, और उनमें से जो एक है ही इज सर्विंग इन ऑस्ट्रेलियन आर्मी, तो उनकी वाइफ और बेटी अभी इंडिया आए हुए हैं, तो वो घर पे थे। और पंजाब वाला घर अब मेरा ऐसा हो गया कि एनीबडी कैन रिंग द बेल, और वो कहते हैं हमें सुना है यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन अच्छा, मिलते हैं। तो द थिंग विद जो मेरी भाभी हैं, और माय भाभी एंड माय पेरेंट्स, दे हैव नेवर डिस्कस पीरियड्स। तो अब वो घर में ऐसा चलता है कि पापा 2 पैक पकड़ाना, वो घर में वो सैनिटरी नैपकिन पकड़ाना, वो आंटियां आई हुई हैं, तो घर में इतना कॉमन चलता है। एंड इफ यू सी, अगर अब घर में कार्टन्स पड़े होते हैं तो बच्चे आते हैं तो वो कार्टन्स की ट्रेन बना के खेल रहे होते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन के जो पैकेट्स होते हैं उनके साथ खेल रहे होते हैं। नाउ इट हैज बिकम सो ओपन कि अब उनको ये भी नहीं कहते कि नहीं 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 करना, ये मम्मा की चीज है। एंड रिगार्ड टू फ्रेंड्स, पंजाब में गगन कुंद्रा थोरी हैं, शी इज IRS जूनियर बैच से हैं, उनके हस्बैंड श्याम थोरी हैं, हु आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी वाज वर्किंग ऑन दिस इशू। संगरूर एरिया है पंजाब का, तो वहां पे जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हुआ तो गगन को कहा कि गगन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करनी है, और इन अ सिंगल डे शी वाज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू 20,000 वुमेन ऑफ दैट रूरल एरिया। amazing. सबसे बड़ा दिस वाज द फिगर। एंड आरती वर्मा है फ्रॉम पोस्टल सर्विस, उन्होंने पूरा पटियाला में जो गजेवाज करके एक बहुत ही रिमोट एरिया है, इफ यू गूगल, तो पूरा पटियाला उसने कवर किया विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनजीओज। देन हमारे सचिन हैं, IPS हैं, सचिन गुप्ता फ्रॉम 2014 बैच, तो इन्होंने बड़ी हेल्प की टू गेट मी कनेक्टेड टू वेरियस महिला थानास ऑफ पंजाब।
एंड हैदराबाद में सुरेश बाबू हैं माय बैचमेट। एंड जब ये चीज हो रही थी तो मेरे बैचमेट है अंजनी पांडे, तो इनको मैंने ही इज अ राइटर, अभी उन्होंने इलाहाबाद ब्लूज करके एक बुक भी लिखी है। तो आई टोल्ड हिम कि अंजनी हाउ टू स्प्रेड दिस आइडिया, क्योंकि बीच में एक टाइम आया कि हमें फंड्स मिलने बंद हो गए, क्योंकि अपने जितने फ्रेंड्स थे और रिश्तेदार थे सबके हमने वो एग्जॉस्ट करवा लिए। तो देन अंजनी सेड के नाउ यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मीडिया, और तब ट्विटर का अकाउंट अंजनी ने बनवाया मेरा। एंड जब ट्विटर पे हमने ये शेयर करना शुरू किया, क्राउड फंडिंग फिर से आने लगी थैंक्स टू अंजनी। अंजनी got some of the articles published in some of the newspapers के बोल के भाई there is my batchmate who is doing this work and she needs help. So this is how it started. गुंजन वार्ष्णे है my बैचमेट हु इज इन एमपी, मुनमुन शर्मा है मेरी बैचमेट, और उनके जो हस्बैंड है संदीप रजप्पा वहां पे आईएएस हैं। एंड लॉट मैनी पीपल। फिर एक हमने छोटी सी वीडियो बनाई, विक्रम पगारिया हैं हमारे बैचमेट और निशांत, इन्होंने एक वीडियो बनाई विच वाज सर्कुलेटेड अमंग आर ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अतुल पांडे हैं एंड निवेदिता प्रसाद फ्रॉम कैलकाटा हु आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। एंड जो अतुल पांडे जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया, दैट वाज जो सुंदरबन की जो ट्राइब्स हैं, ही इज वर्किंग विद देम। तो वहां के जो जब अम्फान आया तो व्हेन एवरीथिंग वाज ब्लोन अवे, तो वॉश्ड अवे, तो अतुल ही स्टार्टेड, जो हमारा इनकम टैक्स रिक्रिएशन क्लब है उसकी हेल्प से तारपुलिन्स भेजी गई, उनके टेम्परेरी हाउसेस बनाने शुरू किए गए। So this supply of sanitary napkins was also sent to the women of the area. And then Atul sent me a video in which one lady was telling कि जिसने भी ये भेजे हैं उन दीदी को जरूर बताना कि जब अम्फान की वजह से हमारे पास बदन ढकने के लिए भी साफ कपड़ा नहीं था, तब हमारे पास ये चीज इन्होंने पहुंचाई है। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने भेजी हमने, दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग। एंड जब आपने बोला कि ड्राइविंग फोर्स, तो नवनीत जी मुझे लगता है कि वो अगर वीडियो कोई भी देख ले अम्फान वाली, तो उसमें एनी बडी विल कम फॉरवर्ड एंड वुड लव, एंड उनको लगेगा कि अगर हमने इनकी हेल्प ना की तो हम अपने आप को, हम मतलब अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। तो दैट वाज द थिंग। जब हमने फिर देन वी थॉट के, देन अतुल आल्सो टोल्ड मी कि तुमने एक बार दे दिए, व्हाट अबाउट नेक्स्ट टाइम, यू नो। और ये एक चीज तभी कोई बात आपसे बैचमेट कर सकता है जब वो रियली उस कॉज से जुड़ा हो। तो फ्रॉम अक्रॉस इंडिया जब लोगों ने ये कहा तो देन वी थॉट, और मुझे लगा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के जो लोकल एनजीओज हैं या जो लोगों की जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे ये बात की जाए कि प्लीज फाइंड अ वे आउट, कि इन तक कोविड हो चाहे ना हो, बट ये एक एसेंशियल कमोडिटी के तौर पे ये लेडीज तक, गर्ल्स तक जरूर पहुंचे। Excellent. We salute and applaud each one of your friends, and be it in bureaucracy or elsewhere, who have stood by you in this very noble endeavor and intervention, which is bringing about so much of positivity. Bureaucrats India stands for celebrating great stories, good stories of human interventions, and of course bureaucracy. It would be nice to get some of these friends, bureaucrat friends, in a webinar where we can hear their experiences. I'll request Sweta to coordinate with you. I'll also request you to put in a word with your colleagues, 4 or 5 of them, and I'm sure it will be very nice to hear from them all as to how they look at this. Sweta had a question to ask of you. Ma'am, as you said, you made a Twitter account during pandemic and then you started spreading word with it. So how important do you think is technology is for bureaucrats to spread the good work that they have been doing and also to create awareness amongst people? Because as you said, a pad is available for a rupee. But many people don't know that. Jan Aushadhi Kendra, people don't know about Jan Aushadhi Kendra. Hence, they cannot purchase it. So how important do you think technology is to spreading the word about the work being done by our bureaucrats? Yeah. Shweta, technology, indeed, it is the need of the hour, I think. No, there is no escape to it without technology. जब digitalization इतनी ज़्यादा हो गई है, तो I think इसके हमें negative चीज़ें छोड़ के जो positive aspects हैं, we should try to take advantage of that. And as bureaucrats, अब जैसे the only thing for which I made my Twitter account was कि मैं menstruation के बारे में बात करना शुरू करूं, और मैं
लोगों को ये बताना शुरू करूं कि these are the people who are helping us in providing as essential a commodity as sanitary napkins across India, braving all the odds that time. And it really appealed me जब ओडिशा से, जम्मू से people जो normal लोग थे, this started with the help of bureaucrat friends, with the help of जो businessmen friends थे. And now अगर आज की डेट में देखें तो now we all are busy with our own office work, और जो लोग अभी भी जुड़े हैं those are the normal people जो during this lockdown मिले. एक जम्मू का एपिसोड शेयर करती हूँ. What happened was कि मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पे जावेद वानी करके उर्दू टीचर हैं फ्रॉम जम्मू, ही अप्रोच्ड मी. सो ही सेड के मैम आपने पूरे हिंदुस्तान में ये ड्राइव शुरू कर दी और हमारे जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया. तो आई सेड के जम्मू तुम्हारा है एंड तुम देखो कैसे उसको कर पाओगे, आई एम देयर विद यू. तो श्वेता विद इन अ स्पैन ऑफ 1 week ही वाज एबल टू do the logistic thing. तो I said I'll send you the money और तुम जम्मू में करके दिखाओ. So with the help of his brother-in-law who was a doctor and who was into COVID duty, COVID sampling में ड्यूटी लगी हुई थी, और उसने अपनी जो फ्रेंड्स थे उसके, सान्या, हुमेरा और इन फ्रेंड्स, दे आर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो वहाँ पे. तो इन दोनों की हेल्प से जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के भी रिमोट गांव थे वहां पे ड्यूरिंग कोविड दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग. एंड सान्या और हुमेरा अभी भी जब हमें वीडियोस भेजती हैं तो इन वन ऑफ द वीडियोस आई सॉ सान्या ओपनिंग अप द दिस पैकेट एंड शोइंग द पैड टू अ लेडी. सो आई सेड सान्या तूने खोल के क्यों दिखाया? तो शी सेड मैडम शी वाज सीइंग द सैनिटरी नैपकिन फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज 2020 और ये मतलब हिंदुस्तान है. और वहां पे when she told, and no doubt कि जब being from a bureaucratic family ये चीजें जो होती, जब तक आप ग्रास रूट तक नहीं जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि what is the actual reality of the society. तो वहां पे जब उसने, साने ने बताया, तो उन्होंने कहा कि मैम इनको तो हमें कन्विंस भी करना पड़ेगा कि प्लीज स्विच ओवर टू सैनिटरी नैपकिन्स, क्योंकि वो सैनिटरी नैपकिन को भी टेबू मानते हैं. लीव बिसाइड द मेंस्ट्रुअल कप्स, जो हम कहते हैं कि देयर आर सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमारे ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप्स फिर भी लेडीज यूज करना शुरू कर दी हैं. बट विद द वेरी बेसिक थिंग कि जैसे हम मेंस्ट्रुअल कप को कैसे यूज करना है, तो उसको लेके भी सैनिटरी नैपकिन को ही वो टैबू समझते हैं. तो लीव बिसाइड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल कप. तो हमने कहा कि उनको, सानिया, देन हाउ डिड यू कन्विंस देम? तो कहती मैम इसीलिए पैकेट खोल के उनको बताया था कि दिस इज हाउ यू विल यूज, कि आप इसको एक बार यूज करके देखो, देन सी इट्स कि आपको क्या इसके फायदे लगते हैं, क्या इंपॉर्टेंस लगती है, देन यू टेल अस. और दिस इज हाउ अब 2-3 महीने के बाद भी नाउ दैट लेडीज हैव स्विच्ड ओवर to the sanitary supplies. But yes, it is a basic challenge because they say they are expensive and they are not able to buy them. Very, very true, ma'am. Great. In the story. Okay, sir. Okay. Yeah, in the discussion that we had in September, you had once told me that many women rejected to take the sanitary napkin. They said that they'll have to talk to men of their house and only then they can take sanitary napkin from you. How important it is for men to have this conversation on menstrual hygiene, because it's a patriarchal society. India has a patriarchal society. We have men in every workforce and in a major number. So how important it is for men to start this conversation so that women can become comfortable having this conversation around. Yeah, Shweta, मुझे लगता है कि menstruation it is not a woman specific issue. Exactly. अगर ये biological process है through which it relates to women's health, और जब health से आ जाता है, as I strongly believe कि अगर women की health ठीक है तो जो उसकी responsibilities हैं या जो उसके roles हैं, she will be able to उन roles को अदा करने में उसको और ज्यादा सहूलियत होगी. अगर वो इस चीज को सिर्फ एक biological process समझ के और एक taboo ना समझ के आगे आएगी. And if we think कि जो घर के जो yes, it's a patriarchal society. और अगर हम अपने ऑफिसेस की बात करें तो श्वेता, इवन इफ यू सी द वर्क सिनेरियो, तो वहां पे भी हमें डिफिकल्टी लगती है कि अगर किसी को पीरियड्स आ जाते हैं तो इट इज अ हश टॉपिक, और दबी आवाज में लड़कियां पूछती हैं कि किसी के पास पैड मिल जाएगा.
हमारे जो पीएनस होते हैं, हमारा जो बाकी स्टाफ होता है, टिल द वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ द मेल्स ओनली, तो उनको ड्राइवर्स को कहना, पीएनस को कहना कि आप हमारे लिए बाहर जाके नैपकिन खरीद लो, देयर आर मेनी ऑफिसर्स जो ये भी नहीं कर पाती होंगी। और जो हमारी वुमेन फोर्स होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स, कि वो कैसे बात करेंगी कि भाई अपने ड्राइवर को बोल दिया कि जाके मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन ले आओ, कि ऑफिस में अगर उनको मतलब पीरियड्स पहले आ जाते हैं। दिस इज हाउ। और अगर हम इनफैक्ट अगर बात करें कि रोल ऑफ मेन, तो रोल ऑफ मेन इसके हमें वो इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि हम इसको टेबू ना माने। आई रिमेम्बर कि हमारे साइकोलॉजिकली हमें यही सिखाया जाता है कि भाई अगर पीरियड्स आ गए किसी को पता ना लगे, एंड सी द नॉमेनक्लेचर। आई स्टिल रिमेम्बर हम स्कूल में होते थे तो हम ये थोड़ी कहते थे कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, तो हम कहते थे मैं डाउन हो गई। स्टिल वी से दिस, कि हमें तो वो हमारी वोकैबुलरी ही इतनी गलत है। एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आल्सो आई सॉ वन ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स सेइंग, शी वाज फॉर्म भरना था, तो वो उसने किसी लेडी को पूछा कि तुम ये 3 दिन ठीक से बीमार होती हो कि नहीं। तो अगर हमारी ये वोकैबुलरी ही ऐसी है विच इज अगेन perpetuating the taboos associated with the menstruation, तो इसको बदलने की जरूरत है। और जब घर के जो मेल मेंबर्स हैं जब इस चीज को कंफर्टेबली डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक जब वो इतना कंफर्ट लेवल पे ले आएंगे कि घर की उनकी वाइफ्स, उनकी जो डॉटर्स हैं, उनको कह पाए कि आई नीड द सप्लाई ऑफ सैनिटरी नैपकिन, और आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं, आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो आई थिंक दैट विल bring a positive change. So the need of the hour is to start the conversations, be it women, be it men. Very true. Great. I think you have very nicely put it. When the day women start saying, my periods have started, I'm not feeling too good today, I think that's the day. It will certainly not be fair if I do not ask you any bureaucracy related questions. So a couple of them, as we approach the end of this show. What you did was something beyond the call of your duty as an IRS officer, but certainly as a human being, as a thinking citizen, you are responding to a very pressing need of the time. And this is what makes us proud. Your being a bureaucrat certainly helped expand the message, the need, and also create a group that is so beautifully women today and going ahead. Coming to hardcore question about your service, the IRS has a huge role in managing the economy. And since you deal with the revenue, which is the backbone of an economy, how do you look, Amanpreet, how has the IRS, the Indian Revenue Service, evolved over the years as a tool of good governance and management of the economy? Yeah. I'm very proud of my service, sir. And if you talk about income tax, the income tax history in our country, in modern India, it dates back to 1860s. And let's talk about the last decade. In the last decade, our country, we have stood out in the evolution of, we have seen evolution of tax system of our country, as authorities have striven to strike balance between tax incentives and revenue generation, which is a very challenging task. And we all know that taxes are the key ingredients for social contract between the citizens and the economy. And still we think that the day is very far away when हम टैक्स को ना टेरर के साथ जोड़ देते हैं हमारी कंट्री में. सो आई थिंक एज द सिटीजन्स के लोगों को दे शुड वॉलंटरी कम अप टू पे द टैक्सेस टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी. और अभी जब हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो देर आर मेनी रिफॉर्म्स विच सीबीडीटी हैज टेकन रिसेंटली. अभी ये जो लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च हुई है, under the Act Vivad Se Vishwas Act 2020, taxpayers can avail one-time opportunity to settle their pending income tax disputes, and people can file declaration by this 31st December 2020. They can make payment without additional amount by 31st March 2021. And you can see, mobile vans with Vivad Se Vishwas outreach messages moving around in many parts of the country.
तो and during lockdown की अगर बात करें तो CBDT has issued refunds of over rupees 150,863 crore to more than 1.18 crore taxpayers between 1st April 2020 to 20th December 2020. So which is itself a huge amount. And बहुत सी जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, अगर वहां पे आप डोनेट करेंगे तो it has been considered कि उनको डिडक्शन मिलेंगी. So there are many path breaking steps which department has taken. और digitalization जो इतनी mass scale पे हुई है, it has already bridged the gap between officer and the citizen. So there are huge path breaking steps which the department has already taken, and which are going to be taken in the times to come. So I think as a department, income tax department has evolved and is evolving. And I must compliment, certainly one of the most progressive, most vibrant, also because of the large people interface, and also the most modernized. I remember having seen my parents filing their returns, or we as students watching others, our teachers, and today what we do. What amazing transformation. And it is officers like you who are running the backbone and making it so vibrant and beautiful. Kudos to all of you and to the income tax department. Amanpreet, people often talk of including all those not in the bureaucracy have too much of complaints, too much of expectations. I flip the question. What would you think is the expectation of an average bureaucrat from the people? Well, I'll be too harsh or very eager in my criticism of bureaucracy, be it a police officer or an income tax officer or a tax official or an MCD or DDA. But when it comes to my duties as a citizen, perhaps I never evaluate myself. Would you like to guide us as to how we should conduct ourselves, as in the citizens, the people, when it comes to dealing with the bureaucracy? Yeah. Sir, as we discussed about digital age, है ना? So living in this digital age, it is very challenging, and it is elevating the expectation of millennials if we talk about them. So now the millennials are so accustomed to one-click ordering and online access to customer service. From everything from booking airline tickets to supermarkets, ordering from supermarkets, from then and same they expect from the government mechanism also, from the government agencies also. But if we talk about them, sir, the only thing we as a bureaucrats, what we want from citizens, if you ask me, it is we want them to be patriotic. That is it. Please be patriotic, and if you are patriotic in true sense, you will naturally respect your social and economic policies, which will result in the welfare of our country. And then you will obey the laws. And laws are not something that we should fear about. It is something that we should obey for our own well-being. And the most important thing is, please participate in the election process. It has been the cause of concern, I think, since we have gained independence, that the बहुत बार देखा है अभी जो recent elections हुई हैं, no doubt the people have turned up to vote, but still a large part of the educated strata, lot many people, they have not participated, and what we call this festival of democracy, our election process. So they should come up and participate in the election process. And then because we live in our country where we say that हमारी कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो स्ट्रेंथ है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस जो हमारे कल्चर में हैं, जो अलग अलग लोग हैं, be it from all walks of life, we have people, start respecting them. And again I will say कि अगर आप patriotic हैं तो you will indeed result in welfare of the country. Sweta, do you have anything to seek her perspective on before I put my last questions for many of my young friends? No, that would suffice, I guess. All right. अमनप्रीत जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े होते हैं,
जो हमारे फेसबुक पेज पे ये अभी जो लाइव चल रहा है वो देखते हैं, हमारा जो ट्विटर हैंडल है ब्यूरोक्रेट्स IND, उसको देखते हैं, हमारा एक बहुत पॉपुलर ट्विटर हैंडल है डिस्ट्रिक्ट DCs ऑफ इंडिया, उस पे देखते हैं। और ये प्रश्न आते रहते हैं हमारे पास कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, व्हाट इज द की मंत्रास फॉर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज? आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? सर पहले तो मैं मिथ्स की बात करती हूँ जो विच आर एसोसिएटेड विद क्लियरिंग दिस UPSC एग्जाम, कि 12 घंटे पढ़ना पड़ता है और ओनली जो इलीट बच्चे हैं वो ही क्लियर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक आई हैव माई सेल्फ स्टडीड इन पब्लिक स्कूल एंड जब सिलेक्शन के बाद जब चेयर पे बैठी और जब डील करना पड़ा सिर्फ जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, तो लगा कि इंग्लिश स्कूल में पेरेंट्स ने पढ़ाई क्यों था। तो वो लगता है कि टू गेट एसोसिएटेड विद द नॉर्मल पीपल, तो आपको भी जो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज है दैट इज दिस इज वेरी नेसेसरी। तो आप ये एग्जाम किसी भी लैंग्वेज में क्लियर कर सकते हैं। प्लीज डोंट थिंक दैट कि अगर आप अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है। नो, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज। और एंड देन नॉलेज इज वेरी असेंशियल। आपको बहुत वास्ट पढ़ना पड़ता है बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ द एग्जाम इज द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। तो along with knowledge, along with dedication, hard work, तो smart work है, that's very very important, smart work and your self study। एंड जो हमारे इस एग्जाम में जो फेलियर्स हैं, अगर सपोज मैं एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करती हूँ नवनीत सर, कि जब मैं मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, हुआ तो आई कॉल्ड अप माय फादर एंड आई सेड कि पापा मैं सुसाइड करने लगी हूँ, because that was the first failure of my life and I was a topper throughout my studies। तो फादर को कॉल की तो एंड ऑब्वियसली हमारा वो जमाना था ना कि पेरेंट्स मार भी देते थे, डांट भी देते थे, बट दे न्यू देयर चिल्ड्रन वेरी वेल। तो माय फादर सेड कि अगर 3rd अटेम्प्ट में क्लियर नहीं ना हुआ तो सुसाइड मैं करवाऊंगा। तो आई सेड ओ माय गॉड, कि मेरी तो ये धमकी से भी नहीं डरे, बिकॉज ही न्यू दैट शी इज नॉट गोइंग टू कमिट सुसाइड, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। और सिर्फ ये इस चीज के लिए कि इसने फेलियर इसको मिल गया है एंड शी वांट्स टू फाइंड एन एस्केप रूट, कि मुझे घर पे बुला लो या कुछ कर दो, कि मुझे पापा कहेंगे कि चल छोड़ बेटा तू स्टडी मत कर एंड कम बैक होम, नथिंग हैपन। बट ही सेड, उन्होंने एक तरीके में बोल दिया कि नाउ देयर इज नो एस्केप, अगर जिंदगी के 2 साल दिए हैं तो गिव 1 मोर ईयर टू इट। एंड आई सेड कि मेरी शादी करवा दो। तो ही सेड कि शादी भी तब तक नहीं होगी जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो दैट वाज वेरी आई ओपनिंग डे आई वुड से। एंड उस टाइम तब समझो मुझे, तब मेरे पेरेंट्स ने जी, जो मैं आज बच्चों को भी बोलूंगी कि फॉर यू एवरीथिंग कैन वेट, यू नो। अब आई वाज रीडिंग सम कोट्स कि मैं बच्चों को क्या बोलूंगी जब आप मुझसे ऐसा कुछ, आई न्यू दिस क्वेश्चन वुड बी कमिंग अप। तो अ वेरी ब्यूटीफुल कोट व्हिच केम वाज कि बीइंग प्रिटी विल गेट यू अ फ्यू स्टेयर्स बट बीइंग स्ट्रांग अर्न यू रिस्पेक्ट। सो दिस इज व्हाट मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है। एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो तो पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट ऑल्सो। अगर आप, और इस एग्जाम की तैयारी इतनी एक्सटेंसिव होती है कि नो डाउट कि यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। इफ अगर आपने ये एग्जाम क्लियर ना कर पाए, यू विल कम टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एंड वेरी वेल अवेयर ह्यूमन बीइंग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आप डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज दिस इज वन एग्जाम, अगर आप इसको क्लियर कर लोगे तो यू विल बी हैविंग अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू सर्व योर कंट्री, टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स एज वेल एज योर्स। Thank you. I wish I could have this conversation on forever. Such positivity talking to you, Amanpreet. What a great delight to know you. And I can tell you with a little bit of wisdom that I may have earned that you have very, very, very many miles to go. Before I end, of course, I wish to acknowledge uh, uh, there were some questions that I think we have already answered. So there is Visham Sarmaji who had asked about the funding. There is Sanjay Huriwalji who is applauding the initiative.
There is Vishal Patel ji. He is complimenting us and you for having done this to brought these voices. There is R.S. Tiwari, Mr. Rajneesh Anand. They are all sending Sapna Sharma, Shubham Airwar, Rajiv, and Darshan Alok. I wish to also thank my colleagues, our editor Rajiv Roy, who couldn't join us today, associate editor Pooja Rai, our colleagues, assistant editor Naina Jha, of course Sweta Bharti, Vigya Dwivedi, and all those who have helped us bring this about. Bureaucrats India is committed to celebrating stories of good governance and good human intervention. I would also like to end by a quote about you, Amanpreet. And that is also our wish to you as you go along. Uh, alone by herself, alone by herself, she built the kingdom that she wanted. You have begun a kingdom of positivity, a great pressing need of the time. And I'm certain that as you go along, this will only expand. Thank you very much for being with us. Thank you, my dear friends, all over Zoom, Facebook, Twitter, all those who joined. We shall keep coming back to you with stories that inspire and motivate us, much like Amanpreet does. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you, Thank you, ma'am. sir.